put the amendment moved by Sri Yadamaram Karim to vote. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Sri Hussain Dalwai to vote. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendment is negatived. I shall now put the amendment moved by Sri Digvijay Singh Ji to vote. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. I shall now put class 7 to vote. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 7 is adopted. Class 8 stands part of the bill. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 8 is adopted. Class 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 1, the enacting formula and the title are adopted. No, it's over. Sri Ravi Shankar Prasad to move that the bill be passed. I move that the bill may kindly be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Just 1 minute. Leader of the push. सर, जहां तक महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं या सभी महिलाओं के सशक्तिकरण का सवाल है, तमाम विपक्ष जो इस साइड है, हम इस हक में हैं, सशक्तिकरण होना चाहिए। और जहां तक ये बिल का सवाल है, प्रश्न है, हम ये बिल भी चाहते थे कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आए और ये बिल पास हो जाए। इसीलिए हमने एक तो रेजोल्यूशन मूव किया था अपोजिशन ने, ताकि ये सिलेक्ट कमेटी को बिल जाता और वहां विस्तार से इस पर चर्चा हो जाती, और एक मौका दिया था, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने उस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। फिर हमने सब विपक्ष ने एक अमेंडमेंट दी कि ये क्रिमिनल लॉ नहीं होना चाहिए, सिविल लॉ होनी चाहिए। हमें पूरी उम्मीद थी कि ये अमेंडमेंट सरकार एक्सेप्ट करेगी, लेकिन सरकार ने विपक्ष की ये अमेंडमेंट भी रिजेक्ट कर दी। इसलिए विपक्ष को मजबूरी में इस बिल के खिलाफ वोट करना होगा। आपका अधिकार है। The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Division. Division, please. Division. Please, huh? This is democracy, beauty of democracy. Slips. Please, Shanti. Silence, please. दिखा रहे हैं राज्यसभा में 3 तलाक बिल की तरमीमात पर पर्चियों के जरिए वोटिंग हुई। सिलेक्ट कमेटी को बिल नहीं भेजा जाएगा, ये तजवीज़ पर्चियों की वोटिंग के बाद गिर गई है। और अब हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे वहां का ताज़ा हाल जानना चाहेंगे। इस वक्त जिस तरह से लगातार बिल के जो अमेंडमेंट्स है, बिल की तरमीमात हैं, उस पर पर्चियों के ज़रिए जो वोटिंग है वो हो रही है, क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए, अब जो सबसे अहम जो कलीदी मामला है उस पर वोटिंग चल रही है, यानी कि पूरे बिल पर वोटिंग चल रही है। और विपक्ष ने, हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा है कि अब उसको इसके ख़िलाफ़ वोटिंग करनी होगी, क्योंकि उनकी तरफ से जो तरामीम पेश की गई थी, जो तरमीमात अमेंडमेंट दिए गए थे, वो सरकार की तरफ से रिजेक्ट कर दिए गए। तो अभी वोटिंग होने वाली है। हालांकि इससे पहले जो देखा गया, सिलेक्ट कमेटी को जो बिल भेजा जाना था, तो वो 84 और 100 के डिफरेंस से, यानी 100 वोट जो है मुखालफत में पड़े कि सिलेक्ट कमेटी को ना भेजा जाए। इस तरह से ये तजवीज़ गिर गई। और इसके अलावा के बाद दीगरे, यानी कि इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाए, ये तजवीज़ भी गिर गई। तो कहना चाहिए कि एक तरह से बस आगे जो होने वाला है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी कि ट्रिपल तलाक बिल मौजूदा सूरत में जिस तरह से सरकार ने पेश किया था
जो सरकार 3 साल के सज़ा के प्रोविज़न के साथ लेकर आई थी, वो बिल लगभग जो है पास होने के करीब है, बस उस पर मोहर लगना बाकी है ना। जी खुर्रम, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस बिल के ऊपर लगातार बहस भी हो रही है, अपोजिशन जो है वो अपने मौक़िफ़ पर अड़ा हुआ है, इस बीच में आपकी चंद अहम लोगों से भी बातचीत हुई है, क्या कुछ उनकी तरफ से सामने आया? देखिए, मुखालफत तो बहुत की गई, पार्लियामेंट में भी मुखालफत की गई, तरह तरह के एतराज़ और सवालात उठाए गए, सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब वोटिंग का मसला आया तो बीएसपी से लेकर के टीआरएस तक, पीडीपी तक, जेडीयू तक जो इस बिल की मुखालफत कर रहे थे वो सब के सब वॉकआउट कर गए। और ख़ास बात यह है कि शरद पवार वो वोटिंग के लिए नहीं पहुँचे, राम जेठमलानी वो नहीं पहुँचे, प्रफुल्ल पटेल वो नहीं पहुँचे। तो इस तरह से कहना चाहिए कि एक सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है और उसको सीधे जो है इसमें मेजॉरिटी सरकार के साथ दिखाई दे रही है। हालांकि जिस तरह से नंबर्स था 241 का, उसमें 121 होने चाहिए थे सरकार के पास, लेकिन सरकार के पास जेडीयू की मुखालफत के बाद जो सिर्फ 107 का नंबर था, बीजेडी की तरफ से उसको उम्मीद थी कि उसको हिमायत मिलेगी, लेकिन बीजेडी की तरफ से अभी तक ये साफ नहीं है कि उसको हिमायत मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से नंबर सरकार के पास आया है उससे साफ है कि बीजेडी की उसको हिमायत हासिल हुई है। और जिन लोगों को वोट करना चाहिए था मुखालफत में, वो लोग क्योंकि उन्होंने वॉकआउट कर दिया, इसलिए नंबर जो है सरकार को हासिल हो गया है और ये बिल जो है आप कुछ ही देर में पास होने वाला है ना। खुर्रम, कमाल फारूकी से आज आपकी जो बात हुई थी उसके कुछ अहम नुकात। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कमाल फारूकी का जहां तक मानना है, उन्होंने साफ कर दिया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, 3 तलाक को कलादम करार दिया जा चुका है, इलीगल है, उसको अबॉलिश कर दिया गया है, इसलिए इस कानून की ज़रूरत नहीं है। और कानून लेकर भी आए हैं तो उसको, क्योंकि एक सिविल मामला है कि मियाँ बीवी का रिश्ता इस्लाम में एक मुआहदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको कोई भी तोड़ सकता है, क्योंकि इसी तरीके से मर्द को 3 तलाक का हक होता है तो बीवी को खुला का हक होता है। अगर मर्द 3 तलाक देता है तो उसको इस सिविल मामले को क्रिमिनल करके उसको जेल भेजे जाने का जो प्रोविजन था इस पूरे बिल में, उसकी मुखालफत कर रहे थे। और पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना था कि इस मामले में कि इससे खवातीन को नुकसान होगा, क्योंकि अगर शोहर जेल चला जाएगा ना सिर्फ उससे घर टूटेगा बल्कि उसी के साथ साथ बच्चे और जो उसकी फैमिली है उसको भी नुकसान होगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो अमेंडमेंट किए गए, सरकार ने कहा कि सरकार जिस तरह के प्रोविजन लेकर आई थी सरकार ने मना कर दिया, वो किसी तरह के अमेंडमेंट जो है उसको मंजूर नहीं है। और इसी सूरत में यानी कि 3 साल का प्रोविजन होगा, खून का जो रिश्तेदार होगा वो शिकायत कर सकेगा। अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो शोहर और बीवी की बात सुनने के बाद उसको जमानत दे सकता है और मियाँ बीवी दोनों सुलह भी कर सकती है, यानी कि केस वापस भी लिया जा सकता है। तो इन प्रोविजन के साथ ये बिल जो है वो लगभग पास होने के करीब है और कहना चाहिए कि मुल्क के कानून का हिस्सा ये बनने जा रहा है। हालांकि इससे पहले सरकार ने इसको ऑर्डिनेंस ला करके इसको पहले भी नाफिज किया था, लेकिन उसके बाद भी ट्रिपल तलाक के मामले नहीं रुके। 435 मामले जिस तरह से सरकार ने आंकड़े दिए हैं, आदाद शुमार दिए हैं, वो वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने दिए, वो सामने आया। और कहीं ना कहीं जो है सरकार की मंशा पूरे तौर से थी कि वो उसको इसी सूरत में, बहरहाल सूरत में उसको इसी तौर पर जो है उसको पास कराना है और सरकार जो है उसको पास कराने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। सेकंड टॉलरेंस होना चाहिए, है ना। तो ये तो ये लोकतंत्र है, दैट इज द ब्यूटी। एंड इफ यू डू योर ड्यूटी देन द ब्यूटी विल फर्दर इंक्रीज। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार आप वहाँ पर लोगों से बात भी करते रहे हैं और काफ़ी लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ पहले साथ दिखाई दे रही थी और आज वॉकआउट कर गई हैं, इसका कहीं ना कहीं आगे असर? देखिए, सीधी जिस तरह से मुल्क में माहौल एक बनाया गया है कि कोई भी पार्टी जो है फंडामेंटल मुस्लिम्स का जो इल्ज़ाम है, चाहे वो हकीकी हो या फिर उसको एक तरह से थोपा जाए, उसको अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया, एक तरह से सरकार के ख़िलाफ़ जो है इस पूरे बिल के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए एक तरह से साफ किया है कि बिल के साथ नहीं है। लेकिन दूसरे कहीं ना कहीं सरकार को ज़रूर फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर वो मुखालफत में वोट करते तो सरकार के पास नंबर नहीं होता, और नंबर नहीं होता तो ये बिल पास नहीं होता। और जो अमेंडमेंट का जो खासतौर से सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की जो तरमीम की बात थी और जो तजवीज़ आई थी वो गिरती नहीं। चाहे वो कहना चाहिए कि हुसैन दलवाई की तरमीम की बात हो या फिर
दूसरे मेंबरान हैं उन्होंने जो तरामीम दी, दिग्विजय सिंह तरमीम दी, वो सारे के सारे जो अमेंडमेंट थे वो गिर गए। तो इससे साफ है कि बिल जो है वो तकरीबन पास होने वाला है और कुछ ही देर में आपको दिख जाएगा कि सिर्फ नंबर आने बाकी हैं और जो रस्मी कार्रवाई है वो तकरीबन पूरी हो रही है। लेकिन अभी नहीं कह सकते जब तक वो नंबर आ नहीं जाता। लेकिन जिस तरह से पूरे अमेंडमेंट गिरे हैं उससे साफ है कि बिल जो है वो पास हो ही जाएगा। है ना जी। खुर्रम, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो लगातार अपने मौक़िफ़ पर डटी रही और अभी भी हमने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद ने साफ कर दिया कि वो इसको अपोज करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी पार्टियां हैं जो लगातार कहती रही हैं कि वो अक़लियतों खासकर मुसलमानों की खास हितैषी हैं। That the bill be passed, subject to correction as 99 noes 84. The bill that the motion that the bill be passed is adopted. Open the lobby. Open the lobbies. The statute resolution Companies Amendment Bill 2019 to be discussed together. Please. See, please sit down. Please, this is not the way. This is not the way. What is wrong? What is wrong? It's there in the agenda. It is there very much in the agenda. देर तक बैठेंगे। हाँ हाँ। You don't want to sit during lunch time. You don't want to have discussion beyond 6:30. The other house is sitting up to 10 o'clock, 11 o'clock. I leave it to your collective wisdom. I appeal to all of you, please stay back and take up the bill. This is not fair. Please be seated. Please be seated. Right. I once again appeal. This is not the personal work of anybody. It is your duty. It's an ordinance. It has to be replaced by a bill. So no. Nothing. Sir, tomorrow. LOP has gone, others are gone, sir. Sir, tomorrow we will do it. 12 o'clock tomorrow, sir. 12 o'clock tomorrow. Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, it is listed in the business of today. That's right. It is listed in the business today. No, this is a praise. Sit down. This is an ordinance. This is an ordinance. This has to be replaced by a bill. Please. It's an ordinance. It is an ordinance which will lapse tomorrow. So it will have to be taken up. Not all the bills are not ordinances. Srimati Nirmala Sitharaman to move motion for consideration of the company. Sir, thank you very much, sir. With your permission, I rise to move the bill further to amend the Companies Act 2013 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Sri Vinay Viswam, Sri Yadamaram Karim, T. Subram Reddy, K.K. Ragesh, T. K. Rangarajan to move the following resolution. Are you moving? I'm moving, sir. Sir. No, this is not fair. I have no problem, but Sir. It's not fair, sir. that is part of the agenda which has been approved. Time has been allotted. I don't want to argue with anybody. The resolution moved. Minister to move. तो राज्यसभा में तलाक सलासा बिल मंजूर हो गया है। इस वक्त की अहम खबर, राज्यसभा में बहस के बाद तलाक सलासा बिल मंजूर हो गया है। बिल की हिमायत में 99 वोट जबकि मुखालिफत में 84 वोट पड़े। बेहद अहम, पर्चियों के जरिए बाकायदा ये वोटिंग करवाई गई थी। और इस वक्त की सबसे अहम खबर, हालांकि कांग्रेस ने बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने पर जोर भी दिया था, जेडीयू, बीएसपी, टीआरएस, टीडीपी ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। राज्यसभा में तलाक सलासा बिल मंजूर हो गया है। सिलेक्ट कमेटी को भी नहीं भेजा गया बिल। ये तजवीज़ पर्चियों की वोटिंग के बाद गिर गई। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि वो बिल का अपोज करेंगे और अब राज्यसभा में बहस के बाद तलाक सलासा बिल मंजूर हो गया है। बिल की हिमायत में 99, मुखालिफत में 84 वोट पड़े। लोकसभा में पहले ही तलाक सलासा बिल जो है वो
मंजूर किया जा चुका था और आज दिन भर की बहस के बाद राज्यसभा में भी तलाक सलासा बिल मंजूर हो गया। तो राज्यसभा में मरकजी वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने तलाक सलासा बिल पेश किया था। फिर अपोजिशन कांग्रेस ने बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने का मुतालबा किया था। इसके जवाब में वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने अपोजिशन कांग्रेस पर खूब निशाना भी साधा था। उन्होंने कई तरह की एग्जाम्पल्स जो है वो भी पेश की थी। उसके बाद लगातार इस बिल के अमेंडमेंट यानी तरमीमात पर बाकायदा पर्चियों के जरिए वोटिंग करवाई गई और सिलेक्ट कमेटी में ना भेजा जाए। इसके बाद ये तजवीज़ जो थी पर्चियों की वोटिंग के बाद गिर गई। चलिए सीधे रुख करेंगे खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, सबसे अहम खबर न्यूज़ 18 उर्दू पर, राज्यसभा में तलाक सलासा बिल मंजूर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह का इशारा अमेंडमेंट जिस तरह से गिर रहे थे, जिस तरह की तरमीमात लाई गई थी वो लगातार गिर रही थी और ख़ासतौर से सेलेक्ट कमेटी में भेजने की जो तरमीम थी, जो एक तजवीज़ थी राज्यसभा में, वो सीधे तौर पर गिर गई थी 100 के मुकाबले 84 वोट से। लेकिन सरकार को जो बिल पास करने में कहना चाहिए 1 नंबर कम हो गया है और तो देखिए कि साफ तौर से 99 वोट मिले हैं और इस तरह से राज्यसभा में जो है ये ट्रिपल तलाक बिल जो है पास हो गया है। तो कहना चाहिए कि अब जो कोई भी 3 तलाक एक साथ देगा उसको 3 साल की सज़ा भुगतनी होगी। तो बहरहाल अब ये मुल्क का कानून बन गया है, इसको नाफिज कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले सरकार ने ऑर्डिनेंस लेकर आई थी सरकार, और उसके बाद क्योंकि लोकसभा की जो पूरा सेशन था वो उसका टर्म था वो ख़त्म हो गया था, इसलिए दोबारा से इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। पिछले टर्म में मोदी सरकार अपने पहले टर्म में इसको पास नहीं करा पाई थी, उसमें इस्लाह की गई और अब ये दूसरे टर्म में मोदी सरकार ने इसको पास करा लिया है। तो कहना चाहिए कि मुस्लिम खवातीन को ट्रिपल तलाक का जो एक खौफ होता था उससे सीधे तौर पर राहत मिली है। तो ये हम कह सकते हैं कि राहत है। अब उसके किस तरह से उसके असरात मुरत्तब होंगे और किस तरह की चीज़ें समाज में आएंगी उसकी बात अलग से की जा सकती है, लेकिन सीधे तौर पे आप ये कह सकते हैं 3 तलाक से मुस्लिम खवातीन को आज़ादी मिल गई है। एक साथ जो कोई भी 3 तलाक देगा उसको 3 साल की सज़ा काटनी होगी। ब्लड रिलेशन वाला कोई भी अब इसमें शिकायत कर सकता है और उसके बाद पुलिस की गिरफ्तारी होगी और अगर मजिस्ट्रेट ज़मानत देना चाहता है इस मामले में तो उसको खातून की यानी शिकायत उस बीवी की बात सुननी होगी, यानी कंपाउंडेबल भी ये बिल है। तो कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ी खबर है कि 84 के मुकाबले जो 199 वोट हैं वो ट्रिपल तलाक बिल के हक में आए हैं। देखा जाए तो राज्यसभा का पूरा जो आज जो पूरा दौर रहा, पूरा सेशन रहा, वो बड़ा हंगामी रहा और कई पार्टियों ने उसमें वॉकआउट किया। खासतौर से देखना चाहिए बीएसपी जैसी पार्टी भी जो है वॉकआउट कर गई। जेडीयू ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो सरकार की में एनडीए में शामिल है, भले से वो सरकार में शामिल नहीं हुए तो उनका वॉकआउट करना तय था। लेकिन जिस तरह से पीडीपी ने भी किया, टीडीपी ने किया और कहना चाहिए कि एनसीपी के जो शरद पवार हैं वो नहीं पहुंचे, प्रफुल्ल पटेल नहीं पहुंचे, राम जेठमलानी नहीं पहुंचे और कांग्रेस को अभी एक झटका और लगा था संजय सिंह की सूरत में जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं सरकार के हक में जो है ये नंबर चला गया। हालांकि देखा जाए तो 241 की जो तादाद है वो राज्यसभा में यानी कि 121 की मेजॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन सरकार को अजीब बात यह है कि 99 नंबर की सूरत में मेजॉरिटी हासिल हुई और उसके मुकाबले में सिर्फ 84 वोट जो है वो सामने आए। तो सरकार ने नंबर का जो गेम था वो कहीं ना कहीं जीत लिया है ना। खुर्रम, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे कि अब ये बिल जो है ये कानूनी शक्ल भी इख्तियार कर लेगा, उसके बाद क्या कुछ रहेगा? अहम पॉइंट्स इस वक्त जो हमारे साथ नाज़रीन जुड़े हैं उनके लिए जानना चाहेंगे। आखिर तलाक सलासा बिल है क्या? देखिए, ट्रिपल तलाक बिल है, जब ये शुरू में लाया गया था तो सीधे तौर पर इसमें गिरफ्तारी की बात थी। 3 साल की सज़ा का प्रोविज़न पहले भी रखा गया था, लेकिन जब इस पर पिछले 5 सालों में यानी 2017 के बाद से जब इस बिल को लाया गया तो लगातार इस पर अपोजिशन की मुखालफत होती रही और ये राज्यसभा से पास नहीं हो सका था। तो उसके बाद सरकार इस बिल के अंदर अमेंडमेंट लेकर आई और उस अमेंडमेंट की सूरत में शिकायत पहले ये था कि कोई भी पड़ोसी है,
कोई भी शख्स है, अगर उसको ट्रिपल तलाक के सिलसिले में कोई इत्तला मिलती है और वो पुलिस में शिकायत करना चाहता है किसी कुछ चीज़ को लेकर के, किसी खातून को लेकर के, तो वो शिकायत कर सकता था। तो सरकार ने इसको अमेंड करके कर दिया, बीवी खुद करेगी या खून का जो रिश्तेदार होगा वाइफ का, वो इस मामले में शिकायत कर सकता है। हालांकि इस्लाम में देखा जाए तो ब्लड रिलेशन है वो काफ़ी दूर तक जाता है, तो ये भी देखना होगा। इसी के साथ साथ इसमें ज़मानत का पहले प्रोविज़न नहीं था, सरकार ज़मानत का प्रोविज़न लेकर आई, लेकिन इस ज़मानत के प्रोविज़न में कुछ इस तरह से प्रोविज़न लेकर आया गया कि पहले बीवी की बात सुनी जाएगी और उसके बाद ही ज़मानत दी जाएगी। तो इस तरह से कहना चाहिए कि ये एक जो है बड़ी तब्दीली की गई। और इसके अलावा कहना चाहिए कि मुसालहत की कोई बात नहीं थी पहले, यानी पहले सीधे तौर पर आपको जेल में डाल दिया जाता अगर किसी ने 3 तलाक दी है तो ज़मानत का प्रोविज़न इसमें लेकर आया गया कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो ज़मानत दे सकता है। तो इस तरह के प्रोविज़न है इसमें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरे बिल पर लगातार उठता रहा वो ये था कि अगर शोहर जेल चला जाएगा तो, और सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसकी बदौलत ये कानून बन गया कि अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है तो तलाक वाक़ई नहीं होगी, यानी शोहर और बीवी का रिश्ता बरकरार रहेगा। तो अगर एक्ट ही नहीं हुआ तो फिर उसकी सज़ा क्यों मिल रही है। लेकिन इस तरह के मामले क्योंकि सामने आए, खुद रविशंकर प्रसाद जो वजीर कानून है उन्होंने बताया कि 435 मामले 2017 के बाद से ये सामने आ चुके हैं, इसलिए सरकार ने इस सज़ा का प्रोविज़न है वो बरकरार रखा। तो ये पूरा एक तरह से कहना चाहिए कि जिस तरह के प्रोविज़न किए गए हैं उससे साफ है कि इस बिल से जिसने भी 3 तलाक दी है उसको सीधे तौर पर बहुत आसानी से वो छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ब्लड रिलेशन के लोग हैं और बीवी की रजामंदी की बात है। अगर उसने 3 तलाक दी है तो बीवी क्यों रजामंद होने लगी। तो ये कहना चाहिए कि बहुत आसानी नहीं होगी। और इसका एक फ़ायदा जो दूर तक आप देख सकते हैं, शायद उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अगर 3 तलाक के केसेस नहीं आएंगे तो हलाला का जो एक मसला है, जिसको कहा जाता है कि एक बहुत ही बुरी रस्म है और इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं, लेकिन वो पाई जाती है, उसका कहीं तौर से पूरे तौर से किला कमा हो जाएगा। 3 तलाक नहीं होगा तो हलाला भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 तलाक देगा कोई शख्स तो उसके बाद बातचीत की गुंजाइश रहती है, दोबारा निकाह की गुंजाइश रहती है और 2 तलाक और भी बाकी रह जाती है। सभा में भी मंजूर हो गया है। खुर्रम शहजाद, तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए लगातार जिस तरह से आप हमें तमाम तर जानकारी देते रहे उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।